बहुत होशियार था। कल डॉक्टर एक हमारा था, लेकिन होशियार था बहुत, लेकिन शरीर छोड़ के गया। उसी से हमारी बीमारी उतरेगी कि हमको आज का अभी का डॉक्टर चाहिए। तो जिंदा हमको आज का डॉक्टर चाहिए, जिंदा मर्द चाहिए, जिंदा बेटा चाहिए, जिंदा सब चाहिए, या मरा हुआ कोई चाहिए। तो जो चला गया, चाहे कृष्ण आया भगवान था, लेकिन अर्जुन के लिए था, उद्धव के लिए था, गोपियों के लिए था, हमारे लिए नहीं था। हम थे ही नहीं, तो हमको क्या पता। हमको थोड़ी ज्ञान दिया कि हम कृष्ण को भगवान जाने या माने। हमने जाना भी नहीं कृष्ण को, तो हम मूर्ति कैसे रखा भाई ये भगवान। कैसे पता चला कि भगवान है? तुम उनसे बैठा, आया, गया, उनसे बात किया, कृष्ण से रास लीला किया, कृष्ण से रात गया, क्या किया? कैसे तुमने पहचाना वो कृष्ण है? क्योंकि अर्जुन लिख के गया कृष्ण भगवान है, तो तुमने माना कृष्ण भगवान। लेकिन हमको आज का गुरु ही फायदा देगा। आज का मास्टर, आज का डॉक्टर, सब आज का चाहिए, कल का नहीं। बिना गुरु ज्ञान कैसे पाए? जब सामने गुरु आता है, भगवान गुरु के रूप में आता है, तब यह के ज्ञान देता है। और जो सामने आएगा और उत्तर प्रश्न करके अपना अज्ञान की निवृत्ति करेगा, उत्तर प्रश्न करके जब हमारा अज्ञान जाएगा ज्ञान से, तभी हमको ज्ञान की शांति आएगी। तो यह जब उत्तर प्रश्न करने से ये ज्ञान सहज ही तुमको समझ में आ जाएगा। तो ज्ञान गुरु के सिवाय कहाँ नहीं मिलता है। और गुरु मिलता है सच्ची श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से। जब प्रेम और विश्वास आएगा गुरु में, भाई गुरु में भगवान देखने में आएगा, भाई बराबर ये भगवान है जो हमको ज्ञान सुनाने आया है। तो ज्ञान के सिवाय शांति नहीं है, ज्ञान के सिवाय शक्ति नहीं है। कभी भी तुम्हारे को सच्ची शक्ति नहीं आएगी अंदर की। सब आदमी कमजोर है। क्यों कमजोर है? काय के लिए कमजोर है? क्योंकि अपने को देह समझ के बैठा है, अपने को ये शरीर समझ के बैठा है। जब तुम अपने को आत्मा समझेगा, आई एम दैट, आई एम नॉट दिस, मैं दैट हूं, मैं ओम, सो हम, सो प्रभु मैं हूं, सो आत्मा मैं हूं। आई एम दैट आत्मा, नॉट दिस बॉडी। ये बॉडी है घोड़ा, मैं घोड़े सवार हूँ। ये मोटर, तो मैं मोटर ड्राइवर हूँ। तो मोटर की आवाज मेरे हाथ में होनी चाहिए, ब्रेक भी होनी चाहिए, पूरा पूरा पानी, पूरा पूरा हवा, सब कुछ मोटर में होनी चाहिए, तभी मोटर चलेगी। हमारा काम है शरीर से पूरा पूरा काम लेना, इंद्रियों से पूरा काम लेना, और मन और इंद्रियों को पूरा वश में रखना। जिसका मन और इंद्री वश में नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, भगवान है। कोई मनुष्य बोलता है मेरे को ये आदत है, मेरे को वो आदत है, मैं इसके सिवाय नहीं रह सकता हूँ, मैं उसके सिवाय नहीं रह सकता हूँ, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य माना जो अपने आधार पर खड़ा है, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आधार पर, माना सेल्फ के आधार पर, आत्मा के आधार पर तुम खड़ा रहो। परमात्मा का आधार लियो जो तुम्हारे संग है, साथ है। जो भगवान का आधार नहीं लेके दूसरे का आधार लेता है, तो मनुष्य की टेक वृथा जान। भाई मेरा बेटा बैठा है, कोई बोलता है मेरा मर्द बैठा है, कोई बोलता है फलाना बैठा है, उसके आधार पर जिंदा है आदमी। तो आधार चला जाता है तो रोता है। सारी दुनिया किसी न किसी के आधार पर खुश है। क्योंकि मेरे को पैसा है, क्योंकि मेरे को ये बात है, क्योंकि मेरे को स्त्री है अच्छी, क्योंकि मेरे को बेटा है, इसके लिए मैं अच्छा हूँ, मैं भाई ठीक हूँ। जब वो चला जाएगा, क्योंकि सब चेंजेबल है, ये शरीर सब चेंजेबल है, आएगा और जाएगा। एक आत्मा ही है जो अनचेंजेबल है, जो आत्मा में तृप्त रहता है, जो आत्मा में ही प्रीति वाला रहता है, जो आत्मा के ही आधार पर रहता है, वो सर्व सुखी है। बाकी जो शरीर के आधार पर है, या दूसरे के आधार पर है, या बाहर की हालत के, या बाहर का पदार्थ, पैसा आ जाए कल चला जाएगा तो दुखी होगा। कुछ भी आ जाए वो कल चला जाएगा, इसके लिए किसी का भी आधार नहीं हो, एक आत्मा का ही आधार लो। वो सर्व आधारों का आधार है, वही परमात्मा सब कुछ है, और उसी में ही तुमको शांति आएगी। बाकी शांति कहाँ भी नहीं है दुनिया में। तो कैसे रहते हैं दुनिया? तो पहले अपनी शक्ल बनाना। आज तो शक्ल को हमेशा मुस्कुराहट रखना, शक्ल में कभी भी ऐसा नहीं बैठना। ऐसा माना चिंता, ऐसा माना भगवान ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है। भगवान देखेगा भाई मैंने कौन सा जुल्म किया था, बताओ। मैंने तुमको ये सुख दिया, ये सुख दिया। तुम अपने बच्चे को 3 बारी खा के, खिला के, अच्छी तरह से पहना के और भेज दिया तुमने, वो बाजू में जाके निंदा करता है किसके घर में, मम्मी हमको खिलाती नहीं है, मम्मी ऐसी है, मम्मी पैसा नहीं देती है। तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं? बोलेगा मैं तुमको खिलाया पिलाया, खाना, ये कपड़ा सब कुछ कर दिया, तुम बाजू में जाके गिला करते। तो तुम भी ऐसे है, भगवान बोलेगा अरे मैंने तुमको खाना दिया, पीना दिया, 3 4 बारी फ्रूट दिया, बादाम पिस्ता, क्या नहीं खाया दुनिया में? इतना माल मनीदा तुम्हारे लिए दुनिया में रखा हमने,
इतना फैशन रखा, इतना साड़ियाँ, ये सूट सब कुछ पहन के तुम घुमा फिरा, क्या नहीं देखा दुनिया में, तो भी तुम रो क्या है? रुकेगा ना? काय के लिए तुम रोता है? क्या कारण है अब रोने का? कारण है तुम्हारा अज्ञान, कारण है तुम्हारी इच्छा, वासना, मोह, ममता, अहंकार, इसलिए ही तुम दुखी है। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हारा ख्याल है। तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है तुमको दुखी कर सके। कैसी भी हालत भेजेगा तो ज्ञानी तो वाह वाह करेगा और अज्ञानी हाय हाय करेगा। अज्ञानी सर्व सुख होते भी हाय हाय करता है और ज्ञानी सब दुख होते भी वाह वाह करता है। बोले वाह गुरु। एक माई थी, उसने बहुत ग्रंथ है पढ़ा था, पहले से पिछाड़ी तक सब पेज पढ़ा, 1000 वाली ग्रंथ है पढ़ के, गीता पढ़ के उसका पाठ भी किया था और सब कुछ किया। एक दिन उसका नाती खाली मर गए, हाय हाय करके रोने लगी, अरे ग्रंथ साहब को भी छोड़ो, गीता साहब को भी छोड़ो, इसने मेरे को नहीं बचाया, इसने मेरे नाती को क्यों मार दिया, दामाद को क्यों मार दिया, ऐसे बहुत रोने लगी। तो हम उसके घर में गए, बोला तो सारा ग्रंथ साहब को पढ़ा है, उसमें वाह गुरु कहाँ लिखा पड़ा है? वाह गुरु बोला तो 1000 बार लिखा पड़ा, वही समझा क्या? खाली पढ़ा मुंह से, खाली मुंह से तो तोता भी पढ़ता है, हरे राम राधे श्याम, जब बिल्ली आती है तो तां 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 करता है, हरे राम भूल जाए। इसी प्रकार तुम्हारे पास भी दुख जब जाएगा, हाय 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 करेगा, और जब सुख आएगा तो वाह वाह करेगा। तो ऐसा तो कुत्ता भी है, घर में कुत्ते को कुछ काट दियो, रोटी टुकड़ दियो, बहुत हंसेगा, कुछ लटका के आएगा, डंडा लगाओ तो सूखेगा, बिल्ली को डंडा लगाओ तो सूखेगी। तो मनुष्य और हैवान में क्या फर्क हुआ? बात मनुष्य जन्म में आके जिन्हीं न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना उनका पशु समान। जैसे पशु खाता है, पीता है, भोगता है, सोता है, कुत्ता है, कुत्ती है, आपस में पूंगड़ा पैदा करता है, बच्चा पैदा करके कुत्ती खड़ा है तो खोद के उसमें पूंगड़ा रख के ऊपर से चढ़ के बैठी है, बच्चे की संभाल करके, और कुत्ता इधर उधर से टुकड़ा लेके उसको आके मुंह में देता है। इतना फर्क धर्म तो कुत्ता को तीन पाल। भाई मनुष्य भी खाली इसलिए आया है क्या? अरे मनुष्य का जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचा है। The goal of life is peace of mind, not money. And fish finds the peace in water, not in money, not in honey. जैसे मच्छी है, उसको चाहिए पानी, तो माखी में रखो, शहद में रखो, ब्रांडी में रखो, विस्की में रखो, मच्छी को चाहिए। मच्छी का जिया पाए पानी। इसी प्रकार मनुष्य का जिया पाए पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। नहीं कि पैसा पैसा पैसा, दौलत, दौलत माना 2 लाख तक आए गिरो अंधा करेगी, जाए गिरो कमर चट करके जाएगी, यह 2 लाख तक। तो तुम तो सब बोल रहे हैं 2 लाख आनी चाहिए, 2 लाख मेरे को भगवान लगाओ। यदि तुम दौलत मांगता है माना 2 लाख मांगता है उसका, भगवान 1 लाख लगाना है, यदि अंधा कर देना। तो साहूकार को जब पैसा आता है तो अंधा हो जाता है, भाई भाई से झगड़ा, बहन बहन से झगड़ा, ऐसा बोलता है अहंकार से, तो सब और दोष में आ जाता है। जिस दिन उसके पास पैसा जब जाता है तो कमर तोड़ के जाता है। जब गरीब आदमी जाता है, हो जाता है, साहूकार से गरीब होता है, तो क्या उसकी हालत होती है? विटामिन एम की गोली पड़ी है जेब में है तो बड़ा खुश, विटामिन एम मन मनी, मर्द के जेब में जब 1000 2000 पड़ा तो बड़ा खुश, जिस दिन 2000 निकल जाएगा तो क्या करेगा? यही है विटामिन तुम्हारे लिए, विटामिन एम। तो मनी 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 सारा दिन बोलता है, तो पैसे से होता क्या है? पैसे से पलंग बहुत अच्छा मिलेगा सोना, लेकिन नींद नहीं मिलेगी। पैसे से एयर कंडीशन मिलेगी, लेकिन आराम नहीं मिलेगा सच्चा। एयर कंडीशन चाहिए दिल में या बाहर? अंदर दिल में एयर कंडीशन रखो, शीतल हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे आज एक पड़ी थी पॉइंट, भाई सोमवार का दिन जो है ना वो है चंद्रमा का दिन, तो उसी दिन तुम शीतल रहना सारा। और मंगलवार का दिन है मंगल में, माना मंगल ही मंगल होगा, बहुत अच्छा होगा। आज किसी ने बोला तुम मंगल के दिन नहीं जाना, मुसाफरी नहीं करना, मैंने बोला क्या होगा? बोला मंगल का दिन अच्छा नहीं होता है। अरे बोला मंगल माना मंगल ही मंगल, बहुत अच्छा ये था, कल्याणकारी, तो सब कल्याणी कल्याण होगा, तो मैं से समझना सब कल्याणी होता है मेरे लिए। और बुधवार का दिन आए, बोला बुद्ध रूप, तुम ज्ञान स्वरूप है, तुम बुद्ध स्वरूप है, तुम अपने स्वरूप में टिके रहना। और बृहस्पति वाला गुरुवार, सारा दिन गुरु की महिमा करना बृहस्पति के दिन। भाई गुरु क्या नहीं दिया है? गुरु सब कुछ दिया है। गुरु ने कैसा ज्ञान दिया है, हमको कैसे मुक्त कर दिया है, ऐसा करेगा, जलाएगा, साड़ेगा, मेरी सेवा करो, मेरा अपमान क्यों किया?
मेरे को नमस्कार करो, मेरी शरण आ जाओ, मेरे को झुको, दूसरे दरवाजे पर क्यों गया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। शिष्य को शिष्य समझ के चलेगा तो कर्म बनेगा। उधर में ममता होगी, उधर भी फिर स्वार्थ रखेगा, उधर भी इच्छा होगी, फिर शिष्य चला जाएगा, दुखी होएगा। तो ज्ञानी अज्ञानी देखेगा ये बंद ज्ञानी हो गया, वो भी कर्म बनाए। एक ही ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म को देखता है, यहाँ था अपने आप को देखता है, सेल्सियर, खाली वो कर्म नहीं बनेगा, खाली सब कर्म बनेगा। ऋषि मुनि त्यागी वैरागी सब देह अभिमानी सब कर्म बनाते हैं। मैं ऋषि हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ। एक सन्यासी गया जंगल में, बहुत तपस्वी था, तपस्या किया, कितना बड़ा तपस्या करके, और बोला तो भाई हम देखें भाई हमको हमारी तपस्या पूरी हुई। अचानक एक दिल की थी ऊपर चिड़िया, उसने रिश्ता डाली उसके सर पर। तो सन्यासी ने ऐसा करके देखा, जोश से, ऐसा क्रोध से देखा, तो चिड़िया जल के भस्म होके गिर गई। बोला अभी मेरी तपस्या पूरी हुई, भाई मैं ऐसा आंख करके देखूंगा वो सब जल जाए, ये तपस्या मेरी पूरी हुई। फिर वो गया शहर में, अभी मैं देखूं तो कैसी मेरी तपस्या। एक घर में गया, उधर एक औरत रहती थी, पतुरता स्त्री, हरि नारायण करके बोला जल्दी और मेरे को भिक्षा दियो। उसने थोड़ी देर कर दी, 5-10 मिनट पति की सेवा में मजबूर थी। जैसे ही बाहर आई तो उसको भी ऐसा सूख के देखा, क्रोध से देखा। तो पतुरता बोलती है मैं जंगल की गिरती नहीं हूँ जिसको तुम जला के आया है, मैं कोई जंगल की चिड़िया नहीं हूँ। बोला मैंने समझा मेरी तपस्या पूरी हुई है, इसको कैसे पता चला कि मैं जंगल से चिड़िया को ऐसा भाई मार के आया हूँ, जला के आया हूँ। बोला भाई स्त्री देवी तुम बताओ, तुमने कौन सी तपस्या किया जो तुमको पता चला कि जंगल में मैं चिड़िया को मार के आया हूँ। बोला ये पतिव्रत धर्म की तपस्या, मेरे को सब पता चला। ये पतिव्रत धर्म दो, इसी से भी ऊपर हुआ, हमारे से भी। फिर उसी ने बोला अगर किसी से भी ज्यादा कोई तपस्वी तुम देखना चाहो तो ये सदना का सही इधर रहता है, उसके पास जाओ तो और भी मालूम पड़ेगा तो तपस्या क्या हो। तो बोला ये तो अजीब बात है। रास्ते में गया, बोला मैं सन्यासी और कासाई के पास कैसे जाऊं, वो बकरा काटता है वो हमको सिखाएगा तो तपस्या क्या होगी। फिर बोला जाऊं तो सही, देखूं तो सही। गया सदने कासाई के पास, चुपचाप करके बेंच पर सामने बैठ गया, देख रहा था ये क्या कर रहा है। ठां ठां करके वो बकरा काट रहा था और तोड़ रहा था, तोड़ के सबको दे रहा था। और उसको तोलती एक ही वटा था, 40 ग्राम इस तरफ रख के सबकी तोड़ देता। पाँव तोड़े, शेर तोड़े, दो दो शेर तोड़े। कैसे तुम ऐसा कर पा रहे हो? तो मुस्कुरा के कहता है तुमको क्या उस पतिव्रता स्त्री ने भेजा है क्या? वो हैरान, बोले इसको कैसे पता लगा? तब बोला जिसके भी अंतर मन में ऐसा शुद्ध भाव आ जाता है, अंतर भाव आ जाता है, तो वह घट में बैठ करके भगवान सब याद दिला देता, सब पता करा देता। इसलिए ब्रह्मज्ञानी गुरु की इतनी कदर होती है, इसलिए उनका बोला भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए वो हमको जो समझ देता है कहीं और मिलती नहीं है। कल हम उसी का ही खेल देख रहे थे अपने पिता भगवान के संकल्प का, कैसे कभी शहर रहा होगा जिसमें आगरा में वो आए थे गीता भगवान। कल हम लोग सब उस भूमि पर बैठे थे, अंदर से डूब रहे थे, प्रेम में भीग रहे थे, शुक्राना में भीग रहे थे उनके अंदर से। बहुत शुक्राना लगता है, क्योंकि गुरु ही है सच्चा जो देह अध्यास को खत्म करा। ये बात हमको समझाता है रोज बैठकर। कल कुछ एक मैसेज मिले थे, उसमें एक लेटर है गीता भगवान का राजा रानी को पत्र, इसको पढ़ लेते जरा। सदैव आत्मा के नशे में टिके रहो, सच्चित आनंद स्वरूप प्रिय राजा रानी। हम सभी जानते हैं कि राजा रानी थे मोहनलालगंज के, लखनऊ के पास के, गोपाल खेड़ा के राजा बोले जाते थे। छोटी सी रियासत थी उनकी, लेकिन बाद में आजादी के बाद वो रियासत तो चली गई थी, लेकिन राजा तो फिर भी राजा कहे जाते थे। उनका बड़ी उनकी जो है एक महल जैसी बिल्डिंग थी जिसमें राजा रानी
नौकर चाकर सेवकों के साथ रहते थे, और उस राजा का दादा भगवान से बहुत प्यार हो गया था, क्योंकि उसकी रानी को कोई ठीक नहीं कर सका था। उसकी रानी को ऐसा एक बीमारी थी, उसे सारे समय डकार आना, ऐसे उल्टियां होना, ये लगातार चलता था। बहुत इलाज कराती थी लेकिन नहीं ठीक होती थी। सच्चा गुरु जानता है हमारी बीमारियों का संबंध हमारे ख्यालों से होता है, विचारों से होता है। दुनिया में तो तुरंत तुरंत डॉक्टरों के पास भागते हैं, पर गुरु कहता है आओ पहले तुम्हारे ख्याल ठीक करें, तुम्हारे विचार ठीक करें। तो मन जब स्वस्थ हो जाएगा तो तन भी अपने आप स्वस्थ होने लगता है। और यही हुआ। रानी को किसी ने बताया कि ऐसे तुम सत्संग सुनो, और उसको भी अच्छा लगा। जब पहली बार कहीं दादा वहां से मिली तो फिर अपने यहाँ बुलाया उसने। राजा की भी तबीयत खराब रहती थी, रानी की भी रहती थी। पहले रानी को लाभ लगा, अरे मेरे तो ऐसे सोच ही बदल गई, ख्याल बदल गए। फिर राजा को भी इतना अच्छा लगने लगा, उसने देखा मेरी रानी का बीमारी ठीक हो गई, और उसको भी, राजा को भी बड़ी बीमारी थी तो वो भी उसकी ठीक होने लगी थी। तो बड़े लगन से वो सत्संग सुनते थे। तो उनको गीता भगवान ने एक बार एक लेटर लिखा था, लिखते ही रहते थे गीता भगवान। एक वो लेटर है, सदैव आत्मा के नशे में टिके रहो। सच्चे गुरु का एक ही संदेश है, बार बार सुनना, एक ही संदेश मिलेगा। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम की जड़ है तुम फिर अपने को देह मान रहे हो। वो हर समय अपने को देह जानते हो, और देह के कारण ही कुछ ना कुछ बनते हो, और बनते हो तो फिर मार खाते हो। गुरु बार बार कहता है आत्मा के नशे में टिके रहो। पत्र राजा का दादा को मिला। राजा भी प्रेम में भीग करके दादा को पत्र लिखता था। उसको अतिशय प्रेम हो जाता है ना, तो रोज पहले कंटिन्यूटी यही होती थी, एक लेटर गुरु की तरफ से आता था तो उससे रोज एक एक पत्र लिख करके डालते थे। ये तब ये प्रेरणा बहुत मिलती थी कि तुम्हारा कोई ना कोई संदेश गुरु तक जरूर पहुंचना चाहिए। अभी लेटर लिख के डालना तो लोगों ने बिल्कुल भुला ही दिया है। लेटर लिख के रखना, अपने दिल का भाव लिख के रखना, अपनी हालत लिख के रखना, इसीलिए हम देखते हैं उनके अंदर के भाव अंदर ही रह जाते हैं, और गुरु से कोई जुड़न नहीं बन पाती अंदर से, और ना ही फिर ज्ञान इतने अच्छे से उनके जीवन में सचता है। राजा भी रोज ऐसे दादा को अपना पूरा हालचाल लिखा करता था, और दादा भी जब भी संकल्प आता था राजा के लिए पत्र लिखता था। कहता था एक ही पत्र में दादा भगवान ने यहाँ तक लिख दिया था कि मैं तुम्हें कबर से निकाल करके भी मुक्त करूंगा। और जब दादा पहुंचे दूसरे दिन सुबह, तो वास्तव में ये पता लगा दादा को कि कल रात को तो मैं जा चुका था कबर में। इतनी तबीयत बिगड़ गई थी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन दादा सिर्फ आपसे मिलने के लिए ये शरीर बचा हुआ। प्रेम में, भावों में ऐसे ही परिवर्तन देखे गए। दादा ने कहा मैं तुम्हें जब तक तू आत्मा नहीं पक्की कर लेगा मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और वास्तव में राजा ने पूरी आत्मा पक्की की, और अपने को ये निश्चय पक्का किया कि मैं स्वस्थ हूँ मैं ठीक हूँ। ये तो सबकी बीमारी यही है कि वो देह के साथ उलझ जाता है, कभी तन में कभी मन में अटका, तो सदा अपने दामन में। गुरु की बात जो ठीक से मान लेगा तो उसको ये बात समझ में आ जाती है। पर राजा का पत्र दादा को मिला, पढ़कर अत्यंत खुश हुए। दादा कह रहे थे कम से कम पत्र तो लिखने जैसा हुआ है। कैसे गीता भगवान ने लेटर लिख करके राजा को इस बात की खुशी जाहिर की कि आज दादा बहुत खुश हुए तुम्हारा पत्र देख करके। कहते कम से कम इतना तो ठीक हो गए। यानी कैसे एक छोटी सी बात का भी बड़ा शुक्राना करके दिखाना। अक्सर मन की आदत है, जो प्राप्त होता है, जो मिल रहा होता है, जो हम कर पा रहे होते हैं, उसका तो कभी शुक्राना नहीं करते। हमसे ये नहीं हो पा रहा, हमसे ऐसा नहीं हो पा रहा, ये दिक्कत, इतने दिन स्वस्थ रहे उसका शुक्राना कभी नहीं गाया। एक दिन एक दर्द हो जाएगा तो ऐसे हाय हाय चिल्लाए, परेशान होकर दिखाएंगे। ये देह अध्यास की बीमारी होती है, क्या लोग ऐसे होते। तो गुरु आकर के सब ठीक करते हैं। दादा कह रहे थे कम से कम पत्र लिखने जैसा तो हुआ। अब ये ख्याल रखें कि मैं बीमार हूं ही नहीं। अब ये ख्याल और बढ़ाओ अपने अंदर, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ।
और ऐसा निश्चय करो अपने को आत्मा जान करके, अपने को आत्मा बार बार जनवाओ और बार बार बोलो भी, एज यू थिंक सो यू बिकम। हम तो एक बिल्कुल धुनी से रमा लेते, अरे शरीर ठीक नहीं है, शरीर में दर्द है, ये दिक्कत है, ये बात है। तो एज यू थिंक, जो तुम सोच रहे हो सारे समय, तो क्या होगा, वो चीज सामने आएगी, वैसे ही महसूस होगा। सबको इतना अच्छा महात्मा का अभ्यास कराते हैं और यहाँ से उठने के बाद वो अध्यास पकड़ लेता है उनको, फिर जैसे वो एकदम से छूट जाता है उनका अंदर से। तो गीतावान कह रहे हैं कि ये ख्याल रखें कि मैं बीमार हूं ही नहीं, शरीर में मन रखना है पाप है, शरीर मन रखना ही पाप है, ये पाप कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वचन सही समझ गुरु देते हैं कि कितना बड़ा पाप तुमसे हो रहा है, अपने को देह मान रहे हो, देह की बातों को ऐसे बार बार समझ रहे हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब आपने अपना सब कुछ भगवान को ही दे दिया है, तो वो ही चिंता करेगा। ऐसी निश्चिंता लाओ अपने अंदर। कितना गुरु समझाता, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम दर्द सह रहे हो, सहने वाला भी तो वही है ना। उस शक्ति को अपने से अलग होने दो, फिर कुछ फीलिंग रह जाती है, तो फील करने वाला कौन है, वही तो हुआ। तुम क्यों नहीं ये विचार करते हो कि दर्द भी भगवान को है, मुझे थोड़ी है। अरे दर्द होता है तो भैया सारा ज्ञान भूल जाती हूँ, अरे भाई मेरे, बुलाना है अपने बात, भावना को बुलाना है, याद पक्का ये रखना है कि मैं तो आत्मा हूं, दर्द मर्द तो शरीर का है और शरीर धारण किया परमात्मा को, तो होगा परमात्मा को दर्द। अब उसे जो करना है मैंने तो सौंप दिया, जैसे चलाना है वैसे चलाएगा। ये है सही समझ। ऐसा नहीं कि कोई इसके सेंस ऑर्गन खत्म हो जाते हैं तो दर्द उसको फील नहीं हो रहा होता है, लेकिन फीलिंग के साथ साथ ही ज्ञान हावी रहता है दिलो दिमाग पर। क्या पक्की रहती है उसको, मैं आत्मा हूं। इतनी तकलीफ में भी कैसे एक सहज मुस्कुराते थे, खुश रहते थे। भले बिस्तर पर लेटना पड़ा, लेकिन खुशी से रहे कि नहीं रहे। मौसी को बता के जाना अपनी मम्मी की सारी स्थिति, अंत तक कैसे निश्चय में रहे, कैसी बात में रहे। और इतनी तकलीफ में भी कैसे दौड़ दौड़ करके कॉलेज भी चले जाते थे। तकलीफ तो पूरी पूरी थी। जैसे शरीर को लगता था हाँ अब ठीक है, तो फिर चलो दौड़ो लो। ये एक आर्ट होती है, गुरु हमको ये कला सिखाना चाहता है। पर ये होती ही समझ में, जो जो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि जो ये ख्याल रखे कि मैं बीमार हूं ही नहीं, शरीर में अपना मन है ही, रखना ही पाप है। अंदर से ऐसा अंदर से भाव निकले कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब आपने अपना भार सब कुछ भगवान को सौंप दिया है, तो वो ही चिंता करेगा। अब अपने शरीर की भी चिंता नहीं करनी है कि ये कब ठीक होगा। आपके शरीर से भगवान को अभी तो बहुत सारे कार्य लेने हैं, ये विश्वास बढ़ाओ ना। जिया हलाई दिया बाबा, उसको कार्य लेना है तो वो इससे रोल कराएगा ना। खामा डायलॉग बाजी कर, उठा ले भगवान, इससे अच्छा तो जाने कब तक करेगा, कब तक। अरे दर्द, वो दर्द में ही काम करा लेगा, उस पर सौंपो था ना, उसका काम है, वो लेके चलेगा, वो लेके आएगा। तुम इतना कस के अंदर से अपनी आत्म भाव को पक्का कर। क्या तकलीफ कम थी गीता मान के शरीर में? उस समय तो प्रॉपर इलाज भी नहीं था। जो रोड़ी लोग उनको लगा था आकर के कैंसर का, इलाज भी नहीं होता था। डॉक्टर खुद हैरान होते थे, ये इनको कितनी पीड़ा होगी, मैं जानता हूं मेडिकली, पर ये उफ तक नहीं करते। कैसे उफ करेंगे? जो अपना दिल और दिमाग इतनी अपनी आत्मा में रखेंगे, उन्हें फीलिंग ही नहीं होता, लगता ही नहीं। इतना प्रेम करने में जिनका मन लग जाएगा, सबको सुख बांटने में जिनका मन लग गया, यही अध्यास हमको गुरु रोज करवाते हैं। फिर वही चिंता करेगा और अपने शरीर की भी चिंता नहीं करनी है कि सब ठीक होगा। आपके शरीर से भगवान को भी बहुत सारे कार्य लेने हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आत्मा के ख्याल में टिक जाओ। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। ऐसा सच्चे गुरु का ज्ञान होता है, वो बार बार अभ्यास करा के हमको हमारी आत्मा में टिकाता है। आपके सामने दादा का इतना अच्छा मिसाल है कि शरीर में पीड़ा होते हुए भी 24 घंटे ज्ञान की बातों में लगे रहते हैं। दादा का भी इतनी बड़ी अवस्था में शरीर कैसे चलता था, कैसे रोग लगे भी हुए थे अंदर में, लेकिन फिर भी वो अपने को ऐसे चलाते रहते थे।
इस कार्य का, सत्संग का, आत्म भाव में रहने का, आत्मा दूसरों को पक्की कराने का, ये शौक आना चाहिए। अब सुन तो कब से रहे हैं, ऐसा आ रहा है जिसके अंदर वो कामयाब कहलाता है। गुरु का काम ही है वो एक गीधे अध्यास बुलाता है तुम्हारे को, ये भूलो उसको अंदर से। बोले हम दादाजी से पूछते थे, दादा आपको दर्द नहीं होता? तो हमेशा यही जवाब देते थे कि देह की बात मुझसे ना करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। दादा को इस आत्मा के निश्चय ने शरीर से इतनी जल्दी चेंज कर दिया, उपराम कर दिया, कि खुद डॉक्टर ही हैरान हो गए कि जिनकी उम्मीद नहीं थी वो आज कहां से कहां की सैर करता है, जैसे जवानों से भी जवान। ब्लड प्रेशर का, फिर और समय समय पर रोग आ ही जाते हैं शरीर चलते चलते। लेकिन दादा, डॉक्टर भी हैरान होता था कि आप इतनी ट्रेवलिंग, इतना आना जाना, ये सब कैसे कर लेते हैं, इतनी उमंग में कैसे रहते हैं। और उमंग थी उनके अंदर आत्मा की, आत्म भाव की। बाकी तो शरीर को लेकर के बैठो तो देखो, बैठ जाओ। कल उमंग रख के तो सब पहुंच गए ना। किसी को गर्मी तो नहीं लगी? व्यवस्था तो उन्होंने अच्छी कर रखी थी बैठने की, इतना भी नहीं महसूस हुआ बिल्कुल भी। तो क्या एक उमंग क्या नहीं करा देती? और बाकी जो अपने अपने ख्यालों में अपने से मतलब वो भूल भी जाते हैं, अरे गुरु का दिन था, हमें जाना चाहिए था, भूल हो जाती है अपनी। और दुनिया के काम बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं हमें, वो जरूरी है, वहां जाना जरूरी है। समझते हैं मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रही ना अंदर से, तो मैं तो फिर यही सब करवाते रहते। तो हमारे सामने दादा का इतना बड़ा मिसाल है, मैं तो जो हूं सो हूं। दादा कहते थे कि मुझसे ये बात ही नहीं करो, देह की मुझसे बात ही नहीं करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। तुमने क्या निश्चय किया है, कौन हो तुम? जाना है? इसी को मोह ममता समझते हैं हम। देखो ना, उसके दर्द हुआ तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर कह रहा है ये, डॉक्टर तो कहेगा ही। अब शरीर दिन भर बैठा बैठा मोबाइल में लगा रहेगा, कोई फिजिकल प्रॉपर एक्टिविटीज नहीं होगी, कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, कोई ढंग का खान पान नहीं होगा, और विचारों में कुंठता होगी, क्योंकि चित्त चाह कुछ रहा वैसा हो तो रहा नहीं। वर्तमान में स्वीकार नहीं कर रहा, वर्तमान को खुशी से नहीं बिता रहा, तो लक्षण क्या निकल के आएंगे शरीर पर? बीमारी के, दर्दों के ख्याल आते हैं। अब ले लेके घूमती रहो डॉक्टर के पास, ज्यादा कहोगी कहेंगे इसको ऑपरेशन करा लो। उन्होंने इतना बड़ा अच्छा खासा क्लिनिक बनाया है, तो 10-50 हजार तुमसे लेने में अच्छा लगेगा, 50-1 लाख ले लेंगे। क्योंकि थोड़ा सा व्यक्ति अगर समय से अपना सुबह का काल इतना अच्छा अमृत वेला बोला जाता है, उसमें उठे, अपनी एक्सरसाइज करे, अपने शरीर को फिट करे, फ्रेश हवा में निकले, थोड़ा सा व्यायाम करे, हम देखते कितनी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, जिनके लिए लोग इतने करते रहते हैं। बाकी तो जो समझ जाए तो वो तो समझदार है, बाकी कुछ समझना ही नहीं चाहता। आजकल कौन समझना चाहता है? जेब में पैसे होते तुरंत करें, इलाज कराना, ये करना है वो करना है, जल्दी आराम मिल जाए। वो आराम क्या मिलेगा? मिल गया आराम? इतने डॉक्टरों ने इतने दिनों से इलाज कर रहा है, मिल गया आराम? नहीं मिल रहा। वो आराम है ही नहीं, आराम तो ख्यालों में। इसको मानना चाहिए इस चीज को। बोला दादा कहते थे, बोले डॉक्टर भी हैरान होते थे कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो आज कहां से कहां सैर करता है, जैसे जवानों से भी जवान। और दादा वास्तव में कहते थे हम 80 ईयर्स यंग। दुनिया लगाती है हम 80 ईयर्स ओल्ड, दादा क्या लगाते थे? यंग। यंग क्या, यंग पना एक भाव है, एक समझ है। उसकी उमंग नहीं खत्म होती, उसका प्रेम नहीं खत्म होता, उसका आनंद नहीं बिगड़ता अंदर से। वो ऐसे हमेशा अपने को ऊर्जा युक्त पाता है, समझदारी से चलता है हमेशा। तो आत्मा का नशा हम पर इतना, बोले उसकी उम्मीद नहीं है। वो दृष्टांत याद करो कि वजीर को शाम को 6 बजे फांसी की सजा मिलने वाली थी, फिर भी वो टाइम पर क्या कर रहा था? हर टाइम हंस रहा था, फांसी आएगी मेरे शरीर को, मैं तो आत्मा हूं। ये ख्याल जिसने पक्का कर लिया,
दुख तकलीफ शरीर का धर्म है, मेरा थोड़ी। और वास्तव में अपना ध्यान हटा दो वहां से, तुम खूब ठाके लगा के आ सकते हो हर हालत में, हर बात में। ऐसा नहीं है कि मौत का किसी को दुख नहीं होता है, जाने का कोई ऐसे पता नहीं चलता है। लेकिन आज हम अपने सत्संगियों के जीवन को देखते हैं, उनके आचरण को देखते हैं। अभी कल ही हमारी एक अम्मा बहुत लगन से सत्संग करती थी, कितना नियम से आती थी, मनीषा जी की माता जी, सासू माँ, और कैसे उनको लगन थी, तो अपनी बहू को भी इतने सत्संग में उन्होंने आगे लगन लगा दी है, वो भी इतनी लगन से सत्संग आती है, दोनों मिलके आती थी, दोनों मिलकर के सुबह उठ के जल्दी सेवा कर लिया करती थी। अभी लॉकडाउन से थोड़ा कम आई थी वो, तब भी मैं रोज उनको देखता था, रोज उसमें बैठी मिलती थी। और ज्ञान की बातों से, सत्संग की बातों से इतना उनको प्रेम था, इतना लगा, परवाह नहीं करते थे वैसे। कोई और बातें करता था, तुरंत टोक देती थी। सत्संग यहाँ उठ करके कोई कटरी में बैठ के जाता था ना, उधर उधर की बातें करता था, इतना सत्संग सुनती है, कौन सी बातें कर रही है, क्या कर रही है, सत्संग कर रही नहीं कर रही है। यानी मन उतना इतना रखती थी सत्संग। और गई भी तो बिल्कुल हमारी दादी की तरह 10-12 दिन अपने आराम करके घर में, धीरे धीरे अन्न जल छोड़ते हुए विदा कर लिया बस। आज 4 से 5 है, 3 से 4 उठा लो, 4 से 5 अग्रवाल धर्मशाला में। इसको भी भाव आ रहा हो, यही एक मौका होता है, मिल भी आना हो उससे। बाकी हमारे यहाँ रोने पीटने जाने की तो जरूरत है नहीं किसी को, क्योंकि हम अजर अमर आत्मा में निवास करने वाले हैं, आत्मा ना जायते न मरते न। हाँ बस यही है, वो भी इतनी शांत बैठे हुए, हालांकि इकलौता बैठा है बेटा है अखिलेश उनका, तो उनके कल हम देख रहे थे बिल्कुल स्थिरता से उन्होंने, बड़े दिन भी ऐसा ही पड़ गया, हम लोग आगरा की तैयारी में थे, उधर वो माता जी सुबह से खबर आई, लेकिन हमने देखा अंजना चुपचाप मिलाई आधा घंटे उनसे। सारे सत्संगी ज्यादातर तो आगरे की तैयारी में थे, फिर भी कुछ लोगों ने रुक करके वहां उनका अच्छे संस्कार करा दिए। बाकी परिवार के लोग तो आ ही जाते हैं, सब लोग मिलके बैठते हैं। और गई इतनी शान से है बिल्कुल एकदम, कुछ नहीं। ऑपरेशन की बार बार कह रहा था बेटा, कुछ दिन पहले गिर गई थी, तैयारी नहीं हुई, डॉक्टर भी नहीं तैयार हुआ उनकी कंडीशन देख करके। इनका ऑपरेशन रहने ही दो, तुम अभी घर पे लेटा दो, हड्डी जैसी जुड़नी होगी जुड़ जाएगी अपने आप। और वो तो बहाना बनना ही था जाने का। तो लगता है सत्संग कितना हम लोगों को पक्का करा देता है कि 6 बजे फांसी की सजा मिलने वाली थी, फिर भी वो क्या कर रहा था, हंस रहा था। तो उसे टोका गया आकर के, अरे तुम्हें 6 बजे फांसी की सजा मिलने वाली है, 4 बजे तुम ये पार्टी कर रहे हो, मौज कर रहे हो, हंस रहे हो। बोले वो 6 बजे होगी ना, अभी तो 2 घंटे बाकी है, 2 घंटे का मजा क्यों ना लूं, ये कौन सी सोच है। और जो देहाध्यासी है ना, वो सारे दिन देह के दुख को ही पालते रहते हैं, झुलाते रहते हैं झूले में, और जैसे झुलाते रहोगे वैसे लगता रहे। गुरु ने इतना अच्छा ही सत्संग दिया ही इसलिए है कि भुला दे, अपनी मिटा दे। और बैठे बैठे याद करते रहेंगे तो याद आता रहेगा बाल बाल, उसमें क्या बात। जब मन में यही चिंतन चल रहा है, ये दर्द हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है, देखो दिक्कत बढ़ गई है, देखो क्या करें, ऐसे ऐसे सोचे जा रहा है, तो वही लगेगा। और हमने देखा है परवाह नहीं करता, उठ करके चल देता है तो बुखार भी पीछा छोड़ के भाग जाता है। गीतावान के जा रहे थे टहलते हुए, ऐसे अचानक सत्संगी का घर पड़ा, गीतावान ने आवाज दी तो निकल के आई, बोले आओ चलो टहलने चलते हैं, इस काम के लिए कहीं जा रहे थे किसी से मिलने, चलो तुमको भी वहां मिला के लाते हैं। तो वो कहती हाँ भगवान अभी चल रही, एकदम तैयार होकर के चल दी वो तो। और वहीं दूसरी एक और थी, वायरल का सीजन चल रहा था, वो कहती अरे मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत तकलीफ है। और वास्तव में दोनों को बुखार था, एक चल दी तो लौट कर आई, वो तो बुखार वुखार सब उड़ गया, बड़े हंस करके ठाके लगा तो आ रही थी लौट कर। और जिस मन शरीर में अटकाए रख के लेटी रही, उसका बुखार बढ़ करके 4 हो गया। गीतावान बताते तो बोले देखो, इसने मन को पलटा तो ये देखो खुश होके आ रही है, ये उसी बीमारी से बंधी रह गई, अपना बुखार और बढ़ा लिया, और क्या।
ये समझ होती है गुरु के पास कि तुम हर वक्त ऐसे समझो कि फांसी आएगी मेरे शरीर को आएगी, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा का नशा हम पर इतना चढ़ा रहे कि दुनिया का शब्द सुनाई ना दे। कौन कौन तैयार है इस बात के लिए? आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा तार। इतना अपने ऊपर आत्मा का नशा चढ़ाओ कि देह की कोई बात दादा से करता तो सुनते नहीं थे, या डांट लगा के भगा देते, निकालो देह अध्यासी को, ये क्या बात करने आया मुझसे। इतनी ज्ञानवान जो है अपनी देह भूला रहता है, तो सबको भुलवाता है। भूलो उसको, तो याद करके नहीं बैठा करो रोज रोज। शरीर की खबरें तो चेंज होती रहती हैं, पर आत्मा सदा अनचेंजेबल है। अपनी वृत्ति सदैव आत्मा में रखो, दूसरा शरीर का कोई भी ख्याल नहीं करो। ना मैं हूं ना कोई मेरा है, सब आत्मा ही है। शरीर की खबरें तो चेंज होती रहती हैं, पर आत्मा सदा अनचेंजेबल है। अपनी वृत्ति सदैव आत्मा में रखो, दूसरा शरीर का कोई भी ख्याल नहीं करो। ना मैं हूं ना कोई मेरा है, सब आत्मा ही है। आया नंगा जाएगा नंगा, कोई भी साथ नहीं आया है नहीं साथ जाएगा। बीच में हमने चोरी की है, ये पैसा मेरा है, बेटा मेरी है, औरत मेरी है, तभी मोह में दुखी होते रहते हैं। और जब मोह बहुत अधिक बढ़ जाता है, पदार्थों में पहुंच जाता है, अरे जल्दी जाऊं, दाल खराब हो रही होगी, जल्दी जाऊं, वहां पे पानी पानी भर के रखाई थी, पानी खराब हो जाएगा, बेकार की बात। आदमी को देखो एक जगह रह रहा होता है, चैन से नहीं रह पाता, उसे ये सब चीजें याद आती रहती, ख्याल चलते रहते। और हम गुरु लोगों के आचरण को देखते हैं, महीनों निकल जाते हैं, पलट के ऐसे लगी नहीं रहा है, इसमें दादाजी से बॉम्बे में रहते हैं, आराम से ऐसे माउंट आबू में रहे पड़े। और आज तो और सुंदर दिन है, हमारे मीरा भगवान का बर्थडे है। कैसे कल का दिन हमेशा पुण्यतिथि के रूप में बनता है, और फिर सभी प्रेमी वहां बैठ करके झूमते हैं आज के दिन मीरा भगवान को इतना याद का। अपने आप ही ये दिन ऐसे जुड़ गए हैं दोनों, जो भी उस दर पर जाते हैं तो 2-3 दिन से पहले लौटते ही नहीं है कोई, इतनी खुशी का दिन होता है। सच में जिन्होंने अवतारों का संग किया और आज खुद अवतार जैसे हो गए, निश्चय करके ऐसे समझ ले करके, ऐसा प्यार करते 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 हम तो देखते हैं बिल्कुल एकदम गुड़िया का सा रूप बने हुए। कभी भी मिलो जाकर के, उम्र का तो एहसास होता ही नहीं है लोगों से मिलके कभी। अभी भी बॉम्बे आकर के मिले थे हम लोग, देख के दंग रहे आते, नियम से इतने प्रेम से चलने वाले हैं साथ, और सारा प्राण उन्होंने अपने दादाजी में डाले, उनकी संभाल करने। और बाकी तो इतने सालों का खुद का ज्ञान का इतना अच्छा अभ्यास है, और सारी प्रकृति उनको, इतने प्रेमी उन्हें मम्मा मम्मा करके ऐसे अंदर से याद करते हैं, झूमते हैं। अब इन सबको अटेंड करने की जिम्मेदारी उन्हीं की रहती है, हम तो देखते हैं कितनों के फोन अटेंड करना, दिन में सबको सही समझ देना, प्रेम देना। एक प्रेम ही तो करते थे, अभी आके मिलो कितना प्रेम से मिलते, कैसे जीवन सफल हो जाता है गुरु मिलने के बाद। क्योंकि उन्होंने प्रेम का दायरा बढ़ाया, लगन रखी, तत्परता रखी, लगातार दादाजी के साथ। कहीं भी दादाजी अकेले तो जाते ही नहीं, मेरा भगवान साथी होते, तो पूरा संभालना, फिर सबकी वृत्ति जैसे संभाल करके दादाजी में रखना, प्रेम करना, प्रेम कराना, ये लगातार सिलसिला सालों से चल रहा है। उम्र का तो पता ही नहीं चलता, वैसे के वैसे ही बने रहते, तो कितना शुक्राना रहता है। कैसे बधाई वाला ये जीवन बन जाता है, अंदर सबको सबको प्रेम देने वाला जीवन बन जाता है। बाकी ऐसे भोला राम जैसे मिल जाएंगे जो राजेंद्र बाबू का दिमाग खराब करने में देर नहीं करेंगे। क्या मिलता है तुम्हें सत्संग? सत्संग करके तो देखो कि क्या मिलता है। यहाँ प्रेम प्रेम में, उमंग उमंग में, खुशी खुशी में गुरु सबसे ऊंची बात आत्मा पक्की करा देता है, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं कराता। सब जगह और बाहर बाहर की नौटंकी होती है। कल हम देख रहे थे कैसे सब ऐसी उमंग रखी आगरा वालों ने, और बड़े प्रेम से, जैसे वो प्रोग्राम तो इतना सुंदर लग रहा था जिसमें सब
एक एक करके गीतावान के भजन में हल्का सा डांस करते हुए आ रहे थे प्रेमी लोग। अच्छी से हमने कहा देखो, है तो वही भजन जो हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन उसको ही प्रोग्राम बना दिया था उन्होंने अच्छा सा। अच्छा लग रहा था देख करके। तो मैसेज इतना अच्छा तैयार किया इन बच्चों ने, हम तो देखते हैं गजब है इन सबका टैलेंट। करते करते इतना अच्छा इन लोगों को अभ्यास हो गया है, बोलने का तरीका इतना अच्छा हो गया है। कैसे वो एक आया वो राजन बाबू के मन के अंदर संशय डाल गया, तो दूसरा सत्संगी मिला तो उसने उसको सच सुना दिया, सही समझा दी। अपने भावों को तुम्हें सींचना है कि ये गुरु ठीक करेगा बैठकर? इसको सींचना है। तो बेतुके तरीके से बातें करते हैं गुरु से। आप ही हमारे भाव ठीक करिए, गुरु क्यों करेगा? तुम भाव रख कर के आओ, श्रद्धा रख कर के आओ, तुम्हें लाभ ले जाओगे। जो आ रहा है वो लाभ लेता है, ऐसा हुआ ही नहीं। श्रद्धा से जो आएगा आनंद वही पाएगा। गुरु तो दातार है ही है, हमेशा देने के लिए तैयार है। बाकी तो दुनिया में सब ऐसे ही है, सूखे सन्यासी ऐसे घूमते रहते हैं। एक चिड़िया को मार के समझ रहा था मैंने बहुत तीर मार लिए, लेकिन उस ज्ञानवान स्त्री के आगे, उस ब्रह्मज्ञानी के आगे जो भले व्यापार करता था सतना कसाई, बकरे की हत्या जैसा कार्य भी करता था, काट के बेचता था, लेकिन निष्ठा कौन सी थी? अंदर से निश्चय कितना ऊंचा था उसका, जो ब्रह्म में भी, बेचने लेने वाले में भी, देने वाले में, बकरे में भी, तीनों में क्या देखता था वो? भगवान करके देखता। ये ब्रह्म भाव हमको ब्रह्म ज्ञान से प्रकट होता है। सच्चा गुरु मिलता है तो ये समझ पैदा कराता है। और आज भी जो इसको भूलते हैं बार बार, फिर गलती करते हैं। तो ये तो इसमें आ जाता है विमान में कि मैं ब्रह्म हो गया, तो गुरु की बात को फिर ऐसे अनसुनी कर देते हैं। अरे जब तू भगवान है तो हाथी के ऊपर कौन बैठा है? वो कौन है? वो सुन के तो चला गया सत्संग में कि है ही भगवान, है ही भगवान। मैं भगवान हूं ये सुन लिया उसने, छोटा था वो भी। रास्ते में जाकर हाथी आ रहा उधर से, अरे मैं भगवान हूँ, हाथी मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ये हाथी मेरा क्या बिगाड़ेगा? ऊपर पहलवान बैठा था, बार बार कहता बेटे हट जा, मतवाला हाथी है, हाथी थोड़ा मस्ताना है, रास्ता दे दे इसको। और रास्ते में बीच में चला आ रहा, हाथी पास आया तो हाथी ने सूंड में लपेटा, धड़ाक से उसे उठा के पटक दिया, हड्डियां चरमरा गई, हॉस्पिटल पहुंच गया। अम्मा कर रहा था हाय मर गया मैं, गुरुजी मर गया मैं, गुरुजी जी क्या तुमने ज्ञान सुना दिया, मर गया मैं, कर रहा था। गुरुजी मिलने गए उससे, भाई क्या हुआ? अरे गुरुजी मरवा डाला आपके सत्संग में। अपना ज्ञान नहीं देखता इंसान, अपनी हरकतें नहीं देखता, सत्संग ठीक से समझा भी नहीं होता, मरवा डाला गुरुजी सत्संग। मुझे क्या हुआ था? अरे गुरुजी मैं तो अपने भगवान पने के निश्चय में था, मैं भगवान था, फिर भी देखो हाथी ने मेरे साथ ऐसा किया। गुरुजी को हंसी आई, बोले बेवकूफ, जब ये मैं बताता हूँ कि तू भगवान है, साथ में ये नहीं कहता हूँ सब में भगवान देखना। तूने देखा सब में भगवान? तो हाथी के ऊपर जो पहलवान बोल रहा था वो कौन था? हाथी के रूप में कौन था? भगवान नहीं था। तो ऐसी जो है हरकतें करेगा तो हड्डियां तो अपनी तोड़वाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, हम कितनी जल्दी व्यर्थ के अहंकार में बात करने लगते हैं, कुछ बन जाते हैं। आज गुरु सबको प्यार कर पाता है, सबसे प्यार मिल पाता है, क्यों मिल पाता है? तो सबके आगे झुका हुआ होता है, सबके आगे नम्रता करता है, सबको प्रेम करता है, सबकी कदर करता है, सबको ये सच सुनाता है। अब ये तो ऑब्जर्व करो वो कर क्या रहा है। ऐसे ही थोड़ी तुमको तुमसे सब सुन लेंगे ज्ञान। गुरु कितना अपने आप को निमाड़ा रखता है, कैसे आत्मिक भाव में जगाता है सबको। तो ध्यान रखना कि अपनी दृष्टि सदैव आत्मा में रखो, दूसरा शरीर का कोई भी ख्याल नहीं करो। ना मैं हूं ना कोई मेरा है, सब आत्मा ही है। हमने बीच में चोरी की हुई है, ये पैसा मेरा है, बेटा मेरी है, औरत मेरी है, तभी मोह में दुखी होते हो।
सब प्रभु की अमानत है, अमानत में ख़यानत नहीं डालनी चाहिए। तुम चिंता कोई भी नहीं करो, सब अच्छा ही होगा। इसलिए इसके ज्ञान की समझ आ जाती है अंदर में, तो निश्चिंता आ जाती है। किस बात की चिंता कर, सब खेल बना पड़ा है, फिक्स है, क्यों आगे आगे की सोचे, पहले रची प्रारंभ। ये सत्संग रोज का हमको ऐसा धीरज दे देता है, समझ दे देता है कि फिक्स लगा पड़ा है सारा कुछ, खेल चल रहा है उसका। अब उसकी रजा पर छोड़ दिया, आबाद करे बर्बाद करे। इसलिए हमेशा ऐसा बनना कि कोई भी चिंता तुमको नहीं करनी चाहिए, और सच्चे वचन ऐसे गाते रहो अंदर ही अंदर। इतने अच्छे अच्छे संदेश मिलते हैं गुरु से, हमको समझ मिलती है। शुक्राना करते चलो, यादें करते चलो। गुरु के इतने आदर्श है हमारे सामने। दादा भगवान ने 40 वर्ष की उम्र के बाद जब ज्ञान में भी आए, तब इतना सुंदर आदर्श बनाया, अपना जीवन ऐसा बनाया, धीरे धीरे ऐसा निष्कामी जीवन बनाया, इतने अंदर से निर्मोह निरासक्त होकर के जीना दिखाया, और ज्ञान में इतना मन रखा, गुरु की भक्ति में इतना मन रखा, और एक ऐसा मिसाल कर गए पैदा, ऐसा ज्ञान प्रकट कर गए जो आज तक हम लोगों की पालना करता है। कल गीता भगवान का सुन रहे थे, कैसे 24 साल की उम्र में भी उनको ऐसे ज्ञान का लगा, शौक लगा, तो आज वो इतना ऊंचा आदर्श दिखा के गए। तो वो उम्र होता सबसे ज्यादा मन भटकाने वाला, और उसी उम्र में उन्होंने वो पक्का किया जो अच्छे अच्छे नहीं पक्का कर सकते। इतनी मन इंद्रियों की तपस्या, ऐसा मन तपा लिया, भले शादी जैसी लीला भी हुई उनके साथ, पर उनको कुछ आभास ही नहीं हुआ। उनको सिर्फ इतना लगा कि एक शिष्य का हाथ मेरे हाथ में आया है, जिसका मुझे उद्धार करना। मन में कोई गिरावट ही नहीं आई उनके, और आज कामयाबी सामने। श्याम भगवान बैठे। दुनिया में तो बिना ज्ञान के सब ज्यादातर एक दूसरे को मोह ममता में गिराते ही रहते, इच्छा वासना में, अहंकार में, इसमें गिराते ही रहते। कहाँ कोई जीवन बनता है अच्छा। उन्होंने ऐसा जीवन बनाया। कल बात कर रहे, पतिव्रता नारी ने कैसे पहचान लिया उसको। कल भी अर्थ चल रहा था ना, पतिव्रता मतलब क्या, जिसने भगवान के सिवा कभी कुछ देखा ही ना हो। सती अनसुईया की बात कल याद आ रही थी, गुरुजी बताते थे कि सती अनसुईया ने देखा ही नहीं था किसी को, जाना ही नहीं था उन्होंने इसे, पुरुष करके देखा ही नहीं। तीनों देवता आए भी उनका व्रत भंग करने, तो उनको भी उन्होंने क्या करके देखा, बच्चे बन गए सब 1-1 साल के, उनकी नजर में था ही नहीं, कितने छोटे बच्चे बन गए थे वो। तो ऐसी पतिव्रता वाली निगाह हमारी गुरु बनाना चाहता है, ऐसा सच सुनाता है हमको। तो पक्का करना, इतने अच्छे अच्छे आदर्श हैं, श्याम भगवान जैसा आदर्श है, जैसे मन को मोड़ लिया अपने गुरु के वचनों पे और बना दिया, ऐसे निष्काम में जीवन बना दिया। गुरु जी का आदर्श है हम लोगों के सामने। आज भी मोना दीदी का आदर्श है, मीरा भगवान का आदर्श है, नारायण भगवान का आदर्श है, और भी अनेक लोग सब लगे पड़े हैं इस कार्य में। तो जहाँ इतने सारे आदर्श और फुटप्रिंट हैं, तो भरते चलो, जो भी तुम्हारी उम्र के हिसाब से, तुम्हारी भावना के अनुसार जो तुम्हें सूट करता है, वैसा अपना जीवन बनाओ अच्छे से। पर पक्का क्या रखो, मैं देह नहीं आत्मा हूं। और देह की बात करना, देह में मन रखना है, छूटता चला जाए अंदर से। तो एसी भी ना मौसम के अनुसार काम करते हैं। आज तो बाहर जितनी अगर मॉइस्चर होगा ना, तो अंदर ठंडा नहीं करेगा है क्या। बोर्ड नहीं है, कौन से बोर्ड में डाल दिया, रोज तो यही चलते थे।
अरे तो आज रस चलता तो रोज ही है। वाह वाह, 25 पे चल रहे हैं। अरे वो बोर्ड बोर्ड नहीं, कुछ बड़ा